हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हो उस अकॉर्डिंग मैं आपको विश कर रही हूँ। आज हम 8th क्लास की साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या है क्या नहीं है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को बुक्स मिल गई होगी 8th क्लास की। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम देखेंगे इंडेक्स क्या है। इंडेक्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है, कितने चैप्टर हैं। सो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोर। थर्ड है कोल एंड पेट्रोलियम। फिफ्थ कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन एंड फ्लेम। फिफ्थ कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिक्स्थ है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रिएचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एट्थ है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 9 है फ्रिक्शन। चैप्टर 10 है साउंड, इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउंड। एंड चैप्टर नंबर 11 केमिकल इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 12 है सब नेचुरल फिनोमेना। चैप्टर 13 लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में कि चैप्टर फर्स्ट क्या है, क्या इसका नाम है, इसमें हमें क्या क्या बता रखा है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि मैं बता चुकी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले भी थे, अब भी हैं। अच्छा लगता है इनके साथ इनके क्वेश्चन सुन के। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसका फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है। सेकेंड है हमारा इसका बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन 1.2। 1.3 में दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे बनती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीटेंट। थर्ड शोइंग एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, फिफ्थ टॉपिक है इसका। सिक्स्थ है इसका इरिगेशन। सेवन्थ है इसका इरिगेशन के अंदर इन्होंने दो टॉपिक्स दे रखे हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिटेशन, जस्ट वेट, यस, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिटेशन। एंड नेक्स्ट दे रखा है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिटेशन। इन्होंने दोनों दे रखे हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, ओके। एट्थ है इसका हार्वेस्टिंग। स्टोरेज, क्रॉप का स्टोरेज कैसे किया जाता है, बस कीवर्ड्स दे रखे हैं। आपने क्या पढ़ा इसमें, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। चलो ओवरव्यू तो हमने ले लिया इसका, अब हम इसका स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सो एवरीवन, Paheli and Vujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they say some tools like khurpis, sickle, soul, plug, etc. in the field. पहेली और भूजो अपने अंकल के घर गए थे गर्मियों की छुट्टी में। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी हुई, जितना भी खेती का सामान होता है जिससे फसल कटती है, बीज बोए जाते हैं, वो सब उन्होंने वहाँ पे देखे। तो भूजो ने क्वेश्चन पूछा, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ देयर टूल्स, कि हम इन्हें यहाँ पे टूल्स को कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके लिए फूड रिक्वायर्ड होता है, सबको ज़रूरी होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी अपना कोई खाना नहीं बना सकता। कैन यू रिकॉल द ग्रीन प्लांट सिंथेसिस। आपको याद है ग्रीन प्लांट सिंथेसिस, जो मैंने 7th क्लास के चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट में हैगा, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। देयर ऑन फूड, वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं, हम लोग भी अपना खाना खुद नहीं बना पाते, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो हम लोग कहाँ से खाना खाते हैं, मतलब वेयर एनिमल्स कहाँ से खाना मिलता है बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई टू हैव टू ईट फूड, हम लोग को खाने की ज़रूरत क्यों है। यू ऑलरेडी नो द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट फ्रॉम द वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन। इन्होंने बोला है कि आपको अच्छे से पता है पहले से ही कि जो हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। किसके लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। वी गेट ओवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों जगह से अपना खाना ले सकते हैं। एक तो प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। जो लोग वेज खाते हैं वो प्लांट्स ले सकते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं वो एनिमल्स भी खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं, बहुत सारी जगह, तो कॉमन सी चीज़ है ना। सो जस्ट वेट, यस। And Paheli also asked a question, food has to be produced on a large scale. भुजो ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, मतलब हम सबको खाने की ज़रूरत है,
हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, ये कह रहा है जो हमारी कंट्री की जो बहुत बड़ी जनसंख्या है इन सबको खाना कैसे प्रोवाइड होता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पहले ने भी आस्क किया है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, कैसे मतलब कहाँ से मिलता है, इतने लार्ज स्केल पे कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, कैसे उगता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी, इन्होंने बोला है जो खाना होता है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उगाया जाता है, इसका अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है रेगुलरिटी के हिसाब से बेसिस कि इतना खाना पहुंच गया, जैसे कि गेहूँ है ये सब गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग में जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। When plants of the some kind are cultivated that at one place of a large scale it is called group, इन्होंने बोला है कोई भी प्लांट एक सेम जगह पे कल्टीवेट उगाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप कहते हैं। कि क्या बोलते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप मीन्स वीट, वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, जो एक फील्ड में उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, फील्ड कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स लाइक रील्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, आप जानते हैं जो क्रॉप होती है बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब क्रॉप के अंडर ही आता है, प्लीज़ नोट कर लेना। दिस कैन बी क्लासीफाइड इनटू बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, सबके अलग अलग सीजन्स होते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप उगानी है। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from the region to another. हम सब जानते हैं जो इंडिया है यहाँ का क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज होता है, जल्दी क्या 6-6 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने में चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे खेती होती है। जैसे कि यहाँ का जैसे गर्मी पड़ती है तो कुछ और होता है, बारिश होती है तो धान लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करा इन्होंने यहाँ पे कि हमारे इंडिया की कंट्री के अंदर बहुत सारे क्लाइमेट्स है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि बारिश होना, गर्मी होना, ठंड होना, और बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। प्रोबेबली कहीं कहीं होता हो बट हर जगह ऐसा नहीं होता। बाहर की कंट्रीज़ में सेम वेदर रहता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, ऐसी भी 1-2 कंट्रीज़ हैं। There is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, इन्होंने बोला इसी वजह से बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आ जाती हैं हमारी कंट्री में। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिटी देज आर, कितने टाइप्स हैं इसके। एक होता है खारिफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो खारिफ क्रॉप्स होती है किस में होती हैं स्टूडेंट्स, रेनी सीजन में होती हैं। द रेनी सीजन इन इट इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, J to S, जून टू सेप्टेम्बर। पैडी में सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एंड खारिफ क्रॉप आर खारिफ क्रॉप्स। जो खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं, सोयाबीन हो गई आपकी, मूंगफली होती है, कॉटन हो गई, सब क्या होती है खारिफ क्रॉप। किस में होती है, रेनी सीजन में होती है, जून टू सेप्टेम्बर। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, O to M, रबी O to M। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में ऐसे याद कर लेना आप लोग, सॉरी मैं भूल गई। वो विंटर सीजन्स में होते हैं। रबी क्रॉप्स किस में होती है, विंटर सीजन्स में, अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिसन। सरसों देखिए आपने, सरसों जो सरसों का तेल होता है उसके छोटे छोटे काले से दाने आते हैं, सरसों, उसे कहते हैं मस्टर्ड। ओके, पी, ग्राम, वीट, मटर, ठीक है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेस। बहुत सी जगह ना जहाँ पे गर्मी का वेदर होता है वहाँ पे वेजिटेबल्स और पल्स मीन्स दालें, ठीक है, कब उगाई जाती हैं, समर्स में उगाई जाती हैं। सेकेंड है हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन बी ग्रोन इन विंटर सीजन। बुजो ने क्वेश्चन आस्क किया है, पैडी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ द वाटर। जो पैडी होता है उसको क्या चाहिए होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है। देयर फॉर इट्स ग्रोन ओनली द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, आपको पानी बहुत ईजिली मिल जाता है, इसलिए उसको जल्दी से डेवलप होने में ईजी रहता है, वरना आप कितना ही किसान पानी लगा पाएगा, और धूप की वजह से तो पानी सूख जाएगा। इसलिए रेनी सीजन में जो बरसात वैसे होती है ना तो उसका पानी इतना पता नहीं चलता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। Cultivation of crops involving several activities undertaken by farmers from the period of time. You may find these activities are similar to those carried out by the gardeners, or even by when ornamental plants in your house. These activities starts to refer
ये एक एक्टिविटी है. एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिसन बिलो. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, स्नोइंग, एडिंग मेच्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. ये सब आपको पढ़ना है, भी इसमें दे रखा है पूरा. तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल तो पता होगा मोस्टली बच्चों को. सॉइल होती है मिट्टी. मिट्टी खेती में यूज़ की जाती है. किसी भी फसल को उगाने के लिए हम मिट्टी का यूज़ करते हैं. अब उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं ये नहीं, उसमें बहुत सारी खादें मिलाई जाती हैं, वो सब बता रहे हैं हम ये. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इस टर्न और द सॉइल एंड लूजन. जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए ना, वो थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए. अगर वो बहुत ज़्यादा बंजर होगी ना, तो कोई भी प्लांट उसमें जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा. जल्दी से क्या, प्रोबेबली चांसेस है 80% चांस है कि आपका पौधा उसमें नहीं जम पाएगा, वो मर जाएगा. तो हमेशा लूजन होनी चाहिए, उपजाऊ. दैट मीन्स this allows the root of penetrate deep into soil. The root soil allow the root of the breathe easily. Even when they go deep into the soil, they won't losing the soil roots breathe easily. हाँ, तो हम ब्रीथ जो मिट्टी होती है उसको लूज़ क्यों करते हैं? ताकि उसमें ना हवा जा सके, पानी जा सके. जड़ को भी तो चीज़ें चाहिए होती है ना, रिक्वायर्ड होती है. अगर पानी नहीं मिलेगा जड़ों को, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी? ठीक है. द लूज ऑफ सॉइल हेल्प इनटू द ग्रो ऑफ ओवर अर्थवॉर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न इन द लूजन सॉइल एंड ह्यूमन. इट इज़ द वाई सॉइल नीड टू टर्न एंड टू लूजन. मैंने एक बता दिया कि उसमें पानी फोटोसिंथेसिस के लिए भी हेल्पफुल है. इन्होंने एक अर्थवॉर्म बोला. अर्थवॉर्म आपने देखा होगा. अर्थवॉर्म को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है सॉइल के साथ, जो मिट्टी को लूज़ करता रहता है. और ये बहुत ज़्यादा ना, ज़रूरी तो नहीं, मतलब 70% ज़रूरी होता है कि अगर वो होता है ना, तो हमारा पौधा जल्दी ग्रो कर जाता है. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास that soil contain minerals, water, air, something living organism. In addition, dead plants and animals can get composed by soil organism. It is where the various nutrition to dead organisms are released into the soil again. अब हाँ देखो, आप कभी भी किसी पौधे को देखना, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे, कुछ मर गए होंगे. लेकिन जो वो कीड़े मर जाते हैं, कुछ तो जिंदा रहते हैं, वो भी हमारी मिट्टी को लूजन करते हैं, हमारी सॉइल को लूज़ करते रहते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करे. और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो उसके अंदर ही मर जाते हैं. जब वो मर जाते हैं ना, वो भी एक अच्छी खाद बना देते हैं. मरने वाले भी बहुत अच्छी खाद बना देते हैं हमारे पौधों के लिए. नेक्स्ट is soil. Since only the few centimeters of top layer soil support plant grow, turning the loosened soil bring to the nutrition rich soil. The top of the plants can use nutritions. This turning the losing of soil very important to cultivation the crop. ऊपर से हमेशा खाद जो मिट्टी होनी चाहिए लूजन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलते रहने चाहिए उसको. द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. This is done by using the plugging mode of the wood iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plug will have the big clumps soil called crumbs. It is necessary to break. जो सॉइल होती है ना, उसमें क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा ढीले ढीले से बन जाते हैं, मोटे मोटे से. पर वो नहीं बने चाहिए. आपकी जो सॉइल है वो लूज़ रहनी चाहिए, एक सार होनी चाहिए उसके अंदर. ठीक है. अगर वो नहीं है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा. वो क्रम्स नहीं आने चाहिए सॉइल के अंदर. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक. उन्हें तोड़ना ज़रूरी होता है. मिट्टी को लेवल में रखना है आपको. लेवलिंग बेनिफिशियल फॉर स्नोइंग, इरीगेशन. इसमें बस यही है, एग्रीकल्चर इम्प्लीटेशंस में आते हैं. Before showing the seeds, it is necessary to break soil crumbs to get better yield. This is used to done with the help of various tools. Main tools are used to purpose are plug हो, इस टाइप का होता है कुछ. एंड कल्टीवेटर्स. इन्होंने बोला है कि आप कोई भी सीड अगर मिट्टी में डालने जा रहे हो तो वो अच्छे से मिट्टी ब्रेक डाउन होनी चाहिए, क्रम्स नहीं होने चाहिए उसमें. प्लग. दिस इज़ द बीटिंग यूज सीन्स एंशिएंट टाइम्स ऑफ द टैलिंग एंड सॉइल एडिंग fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of the wood and drawn the pair of bulbs. Another animal horse can contain the strong triangle shape called photo plug shear. The main of the plug is attached bulb. There was कुछ भी नहीं है इसमें. इन्होंने बस प्लग के बारे में बताया, रो के बारे में बताया. तो प्लग आपको इसमें दे रखा है कि प्लग ऐसा होता है जिससे मिट्टी के ढीलों को तोड़ा जाता है, बड़े बड़ों को. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे हो के बारे में. हो हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है. वर्क लाइक अ ब्लेड की तरह होता है. पुल्ड बाय द एनिमल्स. ये यहाँ पे लगा होता है. कल्टीवेटर्स. नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेशन इज यूज टू कल्टीवेटर सेव लेबर टाइम. जो हम उससे करते रहते हैं ना प्लग से, वो फोर्स से बहुत जल्दी हो जाता है. ट्रक में यूज़ करके यूज़ कर लेते हैं. इसका स्नोइंग का इन्होंने नहीं दे रखा, मे बी दे रखा है. ये यहाँ पे एक ब्लेड सा लगा होता है, ये चलती जाती है, मिट्टी उपजाऊ होती जाती है.
ठीक है। सोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स टू ग्रो वेराइटी ऑफ सिलेक्टेड फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स। जब सीड डालने होते हैं ना तो वो इससे डालते हैं, जो मिट्टी होती है वो भी ठीक होती चलती है और इससे एक प्रॉपर तरीके से सीड्स डल जाते हैं। वन डे आई से, पहली क्वेश्चन पूछती है सिलेक्शन ऑफ सीड, यहाँ पे है पहली क्वेश्चन हमसे पूछिए। वन डे आई से माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पुअर सम वाटर। आफ्टर फ्यू मिनट्स द सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन टॉप। वंडर आई वाई some seeds float on water. Okay, are there seeds which float on the water? Would some be, मतलब वो जो सीड है वो वाटर पे क्यों फ्लोट कर रहा है? Would those be lighter? अगर वो सीड लाइट वेट का है तो वो फ्लोट करेगा, और हैवियर दैन दोज विच शिंक। Why would they be lighter? Damage to seeds become whole and are this lighter? Therefore they floats on the water. This is a good method for the separating good healthy seeds from the damaged ones. आप हमेशा अच्छे क्वालिटी के अगर सीड्स डालते हो तो आपको जो फसल है वो बहुत अच्छे से मिलेगी, डैमेज को यूज़ नहीं करना। बिफोर स्नोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज टू स्नोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बता रखा है इन्होंने यहाँ पे, जैसे कि सीड ग्रिल हो गया आपका, पढ़ लेते हैं भाई। द टूल्स यूज टू ट्रेडिशनल स्नोइंग शेप टू फ्यूनल are the seeds are filled from the funnel passed through the 3 pipes. जब सीड्स डालते हैं तो ऐसे डालते हैं सीड्स ड्रिल। नाउ डेज द सीड्स ड्रिल्स इज यूज टू स्नोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। विद दिस स्नो इज सीड्स यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं हमारे। प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम द ईटन बाय बर्ड्स। जल्दी से जो हाथ से डालते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन जो इससे डालते हैं वो मिट्टी के नीचे होते हैं तो जल्दी से डैमेज नहीं हो पाते हैं। There are necessary near to my school. I found little plants. Keep the small bags and they are kept in like this. Seeds, the few plants such as paddy are first grown. Next, when they grow in seeding, they are transplanted to the field. Mainly, some forest plants, flowering plants are also grow in the nursery. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस आर सीड्स नेसेसरी। इसका आंसर यही है कि जो सीड्स है उसके अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए। अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा सीड्स नहीं होने चाहिए प्लांट्स के, मतलब पास में प्लांट्स नहीं होने चाहिए, सीड्स नहीं होने चाहिए। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, वहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट आनी चाहिए। न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, दोनों ही चीज़ें सॉइल को मिलनी चाहिए। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स मैनी हैव टू रिमूव द प्लांट्स ओवर क्राउडिंग। अगर ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ से 5th 6th पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय एवरीवन।